गाइस, हम मूवी रिव्यू करने वाले मैलिग्नेंट, जो कि 10 सितंबर 2021 में रिलीज़ हुई थी। इसको IMDb के ऊपर 6.2 आउट ऑफ 10 मिले हैं और रॉटन टोमेटोज़ के ऊपर ही 76% अभी भी फ्रेश है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें साइमन रिसर्च हॉस्पिटल 1993 में दिखाया जाता है। वहाँ हमें डॉक्टर फ्लोरेंस मिलती हैं, जो कि अपने एक पेशेंट गैब्रियल के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि गैब्रियल अब रिलीज़ हो चुका है और वो उनके हॉस्पिटल स्टाफ में से काफ़ी सारे लोगों को मार चुका है। उसके बाद में गैब्रियल हमें दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एलियन जैसा दिखता था। गैब्रियल अपने पास ही में रखे रेडियो से डॉक्टर फ्लोरेंस एंड डॉक्टर बैन से कम्युनिकेट करता है। यह देख के डॉक्टर फ्लोरेंस बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और वो गैब्रियल के सामने कहती हैं कि अब इस बीमारी को जड़ से काट देने का समय आ चुका है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हमें मेडिसन और डेरिक दिखाया जाता है। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। इन दोनों के बीच में बच्चे को लेकर के काफ़ी लड़ाई चल रही होती है। तभी डेरिक गुस्से में आकर मेडिसन को सर दीवार पर मार देता है। इसके बाद मेडिसन के सिर से खून गिरने लगता है और बाद में मेडिसन अपने कमरे को बंद करके उसमें सो जाती है और डेरिक नीचे सोफे पर सो जाता है। डेरिक को अपने किचन से आवाज़ आती है, तो वो अपने किचन में जाके देखता है तो उसे वहाँ का फ्रिज खुला मिलता है। उसके बाद वो रेफ्रिजरेटर को जब बंद कर देता है तो उसके बाद में उसे टीवी ऑन होने की आवाज़ आती है। जब वो रूम में जाकर देखता है तो वहाँ मेडिसन बैठी टीवी देख रही होती है, लेकिन लाइट ऑन करने के ऊपर वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद एक अजीब क्रिएचर डेरिक को मार देता है। यह आवाज़ सुनकर मेडिसन उठ जाती है और वो रूम में देखती है कि डेरिक तो मर चुका है और उसके पीछे वही क्रिएचर से मेडिसन को दिखाई देता है। उसके बाद मेडिसन के ऊपर वही क्रिएचर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करता है। मेडिसन उस रात जैसे तैसे बच जाती है। उसके बाद हमें डिटेक्टिव शॉ एंड डिटेक्टिव रेगन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव रेगन को लगता है कि मेडिसन ही ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि मेडिसन उस वक्त घर में अकेली ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसन से उसकी सिस्टर सिडनी हॉस्पिटल में मिलने आती है और वहाँ मेडिसन को पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। उसके बाद डिटेक्टिव रेगन पोस्टमार्टम रूम में दिखाई देती हैं और वो बोलती हैं कि पूरी बॉडी के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उल्टे मार्ग के अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसन अपने घर की विंडो से कुछ बाहर की ओर देख रही होती है और तभी मेडिसन को वही क्रिएचर दिखाई देता है। उसके बाद मेडिसन अपने नेक्स्ट डे अपने सारे घर के दरवाज़ों को परमानेंट लॉक से लॉक कर देती हैं। उसके बाद में सिडनी मेडिसन से मिलने के लिए विंडो से आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एंटिक प्लेस दिखाई जाती है जिसको डलाती हैं। उसके बाद में उस रात मिस जेन के साथ में कुछ अजीब होता है, उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद में वही अजीब सा क्रिएचर उन्हें कैद कर लेता है एक अजीब से दिखने वाले रूम के अंदर। जेन आपको अपना नाम गैब्रियल बताता है। उसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई जाती हैं, जिनके पास गैब्रियल का कॉल आता है। सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद मेडिसन को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ड्री रूम में होती है। मेडिसन डॉक्टर फ्लोरेंस को देखती है और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसन एक विजन में खो जाती है और वो अजीब तरीके से डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पहुंच जाती है। और उसके बाद गैब्रियल डॉक्टर फ्लोरेंस से बोलता है कि अब वो बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है जिसे तुमने बहुत पहले काटने के लिए कहा था। उसके बाद गैब्रियल डॉक्टर फ्लोरेंस को उन्हीं की एक मिली ट्रॉफी से मार देता है। उसके बाद अगले ही दिन मेडिसन उसी लॉन्ड्री रूम में उठती है जहां वो रात को बेहोश हुई थी। जब तक पुलिस डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पहुंच चुकी होती है और वहां एक लड़की की फ़ोटो उन्हें मिलती है। उसके बाद गैब्रियल डॉक्टर फ्लोरेंस की ट्रॉफी को एक हथियार बना चुका होता है। फिर हमें डॉक्टर बैन दिखाए जाते हैं, जो कि अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर बैन को कुछ वाटर मार्क्स मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई घुस चुका है। तभी मेडिसन दिखाई जाती है और वापस से मेडिसन को वही विजन आ रहा होता है और वो अपने पास डॉक्टर बैन को सोता देखती है। यह देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद गैब्रियल उसी ट्रॉफी से, जिसे वो हथियार बना चुका था, डॉक्टर बैन को भी मार देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मेडिसन ये बात पुलिस स्टेशन जाकर के डिटेक्टिव शॉ और डिटेक्टिव रेगन को बताती है और डिटेक्टिव शॉ उसकी बात पे विश्वास करके डॉक्टर बैन का घर चेक करने के लिए जाते हैं। उसके बाद मेडिसन और सिडनी अपनी मॉम एमा के घर जाते हैं, जो कि मेडिसन की रियल मॉम नहीं थी। एमा उनको एक मेडिसन के बर्थडे का क्लिप दिखाती है, जिसमें मेडिसन एक गैब्रियल नाम के शख्स से बात करती दिखती है। उसके बाद डिटेक्टिव शॉ और डॉक्टर फ्लोरेंस के एक वीडियो देख रहे होते हैं। उस वीडियो में उन्हें पता चलता है कि मेडिसन
को डॉक्टर फ्लोरेंस ट्रीट कर रही थी। उसके बाद मेडिसन एक बार फिर उसी विज़न में खो चुकी होती है। अब उसको डॉक्टर जॉन दिखाई देते हैं और बाद में डिटेक्टिव शॉ भी डॉक्टर जॉन के घर आ जाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर जॉन को गैब्रियल मार चुका होता है और तभी डॉक्टर शॉ पर भी हमला कर देता है। शॉ अपनी गन का यूज़ करके बच जाते हैं। बाद में शॉ गैब्रियल का पीछा करता हुआ एक अबैंडन्ड मिल के अंदर चले जाता है। वहाँ गैब्रियल वापस से शॉ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब की बार शॉ वापस से अपनी गन यूज़ करके बच जाता है। उसके बाद एक लेडी मेडिसन को हिप्नोटाइज कर रही होती हैं और उसे पास्ट में भेजती हैं। वहाँ मेडिसन को अपने पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है और उस वक्त मेडिसन एक नाइफ से अपनी प्रेग्नेंट मॉम को मारने वाली होती हैं, लेकिन तभी मेडिसन जाग जाती है और उसके बाद जैन, जो कि मेडिसन की रियल मॉम थी, वो मेडिसन की छत से नीचे गिरती हैं। यह देख सब हैरान रह जाते हैं और सारी पुलिस आकर मेडिसन को अरेस्ट कर लेती। उसके बाद सिडनी डिटेक्टिव रेगन से बोलती है कि ये सब मेडिसन नहीं कर रही है, लेकिन डिटेक्टिव रेगन सिडनी की एक बात नहीं सुनती और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर पुलिस को मेडिसन के घर से वही ड्रेस मिलती है जो कि वह गैब्रियल पहनता था। ये देख पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि ये सब मेडिसन ही कर रही होती है। उसके बाद डिटेक्टिव शॉ और रेगन मेडिसन से पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी वहाँ की सारी लाइट्स टूट जाती हैं और तभी उन्हें गैब्रियल का कॉल आता है। डॉक्टर डिटेक्टिव शॉ के से बात करता है। उसके बाद सिडनी साइमन रिसर्च हॉस्पिटल में जाती है और मेडिसन के वीडियो क्लिप्स एंड डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके आती है। उसके बाद में सिडनी को एक वीडियो मिलता है। जब वो सिडनी उस वीडियो को देख रही होती है तब उसे पता चलता है कि मेडिसन की रियल मॉम तो जैन है, जिसे उसने अपने ही घर के ऊपर बंदी बना रखा था, और गैब्रियल जो है वो मेडिसन के शरीर में एक पल रहा बहुत ही विकसित ट्यूमर होता है। उसके बाद हमें मेडिसन को जेल में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ कैदी उसे परेशान करते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। उसके बाद मेडिसन के सिर से वही ट्यूमर बाहर आ जाता है, जिसका बचा हुआ हिस्सा डॉक्टर फ्लोरेंस ने मेडिसन के सिर में छुपा दिया था, और अब गैब्रियल मेडिसन को पूरी तरीके से अपने काबू में कर चुका होता है। मेडिसन उस सेल से बाहर आ जाती है और पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है, और फिर वह अपनी मॉम जैन के पास हॉस्पिटल में जाती है, जहां जैन उसे देख के कहती हैं कि गैब्रियल को मुझे खुद से अलग नहीं करना चाहिए था, ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। तभी गैब्रियल डिटेक्टिव शॉ पर हमला कर देता है और सिडनी को भी गन से शॉट करके मार देता है। उसके बाद वो जैन करता है, यानी कि मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब मेडिसन अपने ब्रेन में कर रही होती है और अब वो गैब्रियल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब हो चुकी थी। मेडिसन अपने ब्रेन के अंदर गैब्रियल को एक याद के तौर पर दफन कर देती है। सिडनी और अपनी मॉम जैन को बचा लेती है।